आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी, क्या हुआ है, क्या हो सकता है, आगे चलकर सिचुएशन और भी खराब हो सकता है। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करिएगा, चाहे उनके गले में तुलसी कंठी माला क्यों ना हो, चाहे उनके माथे पर तिलक स्वरूप रचना किया हुआ क्यों ना हो। स्वयं देखा है मंदिर के पास से संत जन उठकर जाके ड्रिंक कर रहे हैं, संत जन उठकर जाके सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू पी रहे हैं, वीड पी रहे हैं। आंखों से देखा है। जहां भगवान निवास करते हैं, जहां शुभ शक्ति का वास है, वहीं पर अशुभ शक्तियां भी लीला कर रहे होते हैं। पर जिनकी बुद्धि है, जिनको समझ है, वे अपने आप को दूर रखने की प्रयास करें। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाने जा रही हूं, तो अलग से इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं समझ रही हूं। ये जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो बार बार मैसेज भेजते रहते हैं, घर छोड़ देने का मन करता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता है, कॉलेज में पढ़ने जाने का मन नहीं करता है, दोस्तों का संग करने का मन नहीं करता है, मन करता है कि धाम चला जाऊं, मन करता है कि धाम चली जाऊं, साध्वी बन जाऊं, क्या हमें अमुक आश्रम में रहने का परमिशन मिल जाएगा? सखी जो कृपा बता दीजिए। सब कुछ बताने से पहले हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं, इस वीडियो को ध्यान से सुन लो, समझ लो। घर वाले हमेशा आपका बुरा नहीं चाहते हैं। जो बार बार बोलते रहते हैं घर वाले ऐसे सेवा नहीं करने देना चाहते हैं, घर वाले अकेले धाम नहीं जाने देना चाह रहे हैं, घर वाले धाम लेकर नहीं जाना चाहते हैं, वेट करो, इंतजार कर लो, घर वालों के साथ ही जाना। नहीं तो घर वालों को बताकर किसी भरोसेमंद इंसान के साथ किसी भी धर्म स्थान पर जाना, जो घर वालों से दूर लेके जाकर आपको हानि ना पहुंचाए, आपके साथ कोई दुष्कर्म ना करे। सिर्फ लड़कियां ही असुरक्षित नहीं हैं, लड़के भी असुरक्षित हैं। अकेले अगर एक लड़के पर भी 4-5 गुंडे हमले कर देते हैं ना, तो वो भी असुरक्षित हो जाते हैं। भाई कहां जा रहे हो, देख कर जाओ। सिर्फ श्रीजी लालजू ने ही वहां लीला नहीं रचाया था, बड़े बड़े असुर भी लीला रचा चुके हैं। तो बार बार द्रौपदी का चीर हरण होगा और बार बार लालजू आकर वस्त्र पर वस्त्र लुटाते जाएंगे। कली का दिन तो वैसा नहीं है। जहां सदगुरुदेव भगवान जी के सत्संग पर आके एक सखी ऐसा बता चुकी है कि किसी अन्य गुरुदेव ने दीक्षा देने के बाद तुरंत बाद गलत तरीके से तन का समर्पण मांगा है, तो आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। भाई सब कुछ मिल जाता है। सेवा करने का सबसे सुंदर और निरापद स्थान, सबसे पवित्रतम स्थान अपना हृदय होता है। धाम जाकर गोपी ड्रेस पहनकर गोल गोल घूमने से रील पर अच्छा लगता है। इन्फ्लुएंसर्स जो है रियल लाइफ में क्या दिखा रहे हैं और रियल लाइफ में कितने लोग कैमरा पकड़ के, बैग पकड़ के उनके आसपास खड़े हुए हैं, हमेशा देखने को नहीं मिलता है। जो भी बताऊंगी सच बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ ये छोटे भाई बहन रोते हैं, इसीलिए धाम छिपा कर जाती रहती थी, कभी भी अपडेट नहीं दिया। क्योंकि अगर एक इंटेलिजेंट कोई आदमी होगा, कोई इंसान होगा, तो वो दूसरों को प्रभावित सटीक तरीके से करेगा, ना कि दूसरे के ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़ेगा कि आगे के दिन में जाकर वो बच्चा क्षति के सम्मुखीन हो जाए। इस अधम ने आप लोगों के साथ, व्रजवासियों के साथ झगड़े के बारे में भी शेयर किया है। होता है, सब आपके आसपास सुलझे हुए इंसान हमेशा नहीं रहेंगे। आपको हाथ पकड़कर सभी सुख देने के लिए लेकर नहीं जाएंगे। अनजान व्यक्ति से प्रसादम के रूप में क्या पा रहे हो देख लो, जांच कर लो। अकेले हो तो मत पाओ, भले ही महाप्रसादम क्यों ना हो। अनजान व्यक्ति के साथ पैसा देकर किसी परम भगवत प्राप्त
गुरु का दर्शन करने जा रहे हो, क्या सच में वे गुरु पैसे के बदले या फिर किसी के थ्रू वीआईपी दर्शन देते भी हैं? जानकारी ले लो। इमोशनल बन के चलने का युग ये नहीं है, ये कलयुग है। पहले स्वयं अपने आप को रक्षा करो, फिर भगवान आएंगे बचाने के लिए। बच्चा पहले रोता है, पहले रोकर बुलाता है, फिर मां भाग कर आती है। ये सदगुरुदेव भगवान जी ने बहुत बार कहा है। ये जो रील, ये जो वीडियोस आप लोग देख देख कर इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, ये सब कुछ आप घर में बैठकर भी प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ धाम जाने पर ही श्री जी की असीम अनंत कृपा हो जाएगी, श्री जी आपको गले से लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। सेवा क्रम और सेवा कर्म आप घर पर बैठकर भी कर सकते हो। आप अपने सेफ्टी का अंदाजा लगा लो, जान लो, समझ लो, पहचान लो। सिचुएशन हाथरस का भी है, सिचुएशन उन्नाव का भी आपने देखा है, दिल्ली का भी आपने देखा है। कोलकाता जैसे शहर में एक डॉक्टर के साथ अभयाकांड जो हुआ था, वो भी हम सब ने देखा है, जाना है। कौन कहां सेफ है, कितना सेफ है, और आपके सामने जो इंसान खड़े हुए हैं वो भरोसेमंद है कि नहीं, ये जांच कर लो। सिर्फ गले में तुलसी का माला और कपाल में श्रीमस्तक पर तिलक स्वरूप धारण करना ही काफी नहीं होता है। भगवत प्राप्त करना बहुत आसान है, पर असल में भागवत प्राप्त किए हुए महापुरुष का दर्शन मिलना आसान नहीं है। अधिक से अधिक झूठ ही समाज में बिकता है और चलता है, वायरल झूठ ही होता है। हमेशा सब कुछ सच आप लोग देख रहे हो। प्लीज ये समझकर रोना धोना बंद करो। सबके माता पिता सबके ऊपर टॉर्चर करने के लिए सबको दूर नहीं रखते हैं। सबके माता पिता नेगेटिव वाइब स्प्रेड करने के लिए, एक टॉक्सिक लाइफ देने के लिए सबके माता पिता नहीं होते हैं। बड़े रेयर केसेस में प्रारब्ध से वैसा घर का माहौल मिलता है। तो पहले उनके लिए बोलना चाहती हूं, अगर घर का माहौल भी खराब है तो भी, अगर जब तक आपके घर वालों ने आपके इज्जत पर हाथ ना दिया है, अगर आप एक लड़की हो, आपके साथ कोई एब्यूजिव हरकत आपके घर वाले नहीं कर रहे हैं, तब तक आप समझ लो, सिचुएशन जितनी भी बुरी हो जाए, सिचुएशन जितना भी खराब हो जाए, आप घर पर ही सेफ हो, क्योंकि आपके साथ कोई शारीरिक अत्याचार नहीं हो रहा है। भले ही आपको खाना भी थोड़ा कम मिले, भक्ति भी छिपा कर करना पड़े, आप घर पर सेफ हो। और जिनके घर वाले बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लो, हम लेकर चलेंगे, कोई परिस्थिति के प्रेशर में बोल रहे हैं कि बच्चा थोड़ा सा वेट कर जा, हम चलेंगे तुझे लेकर वृंदावन, या फिर बच्चा थोड़े दिन बाद भक्ति जीवन में जाना, तो वेट कर जाओ। अपने आप को ऐसे सेल करने के लिए प्लीज कहीं भी अकेले मत चले जाओ, क्योंकि एक बार लुट गए तो सब कुछ बर्बाद हो गया। जीवन बच जाएगा तो ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाओगे, और अगर जीवन नहीं बच जाएगा तब तो कुछ बोलने के लिए बाकी ही नहीं रहेगा। साथ साथ आपकी स्टोरी भी समाप्त हो जाएगी। यूपी में रह चुकी हूं, ये सब आंखों से देख चुकी हूं। यूपी में एक एनजीओ चलाती हूं, आप सब जानते हो, कानपुर में एक एनजीओ चलाती हूं, जहां पर डॉग्स, कैट्स, गोट्स सेफ नहीं है, उनके साथ शारीरिक अत्याचार किया जा रहा है। वहां पर कोमल शिशु और लड़कियां सेफ है। इन्फ्लुएंस्ड होना बहुत आसान है। खिड़की खोलकर किसी रील को देखना बहुत आसान है, और रियलिटी को समझना बहुत कठिन होता है। रियलिटी अलग है, रियल लाइफ अलग है। प्लीज छोटे भाई बहनों से हाथ जोड़ के अनुरोध कर रही हूं,
पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, सेवा करो, घर बैठे सेवा करो, अनुकूल परिवेश मिले किसी के साथ, अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जहां जा रहे हो उस होटल को, गेस्ट हाउस को, अतिथि भवन को, आश्रम को देखते हुए, पता करते हुए, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर यूं ही कहीं मत चल देना। तो फिर कल के दिन स्वयं लालजू भी नहीं आएंगे बचाने के लिए। क्योंकि विश्वास रखो, अंधविश्वासी मत बनो। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपके घर वालों का प्रतिकूल आचरण तब तक आपके लिए प्रतिकूल नहीं है जब तक शारीरिक रूप से आप उनके साथ सेफ हो। तो सभी माताएं बहनों से, सभी सखियों से हाथ जोड़कर विनती है, चाहे धाम पर ही क्यों ना हो, आपके सामने कौन खड़े हुए हैं, उनको कितना जानते हो, कितने दिन से जानते हो और कितना उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ये अपने सिक्स सेंस के हिसाब से समझ लीजिए। कोई कुछ भी दे अचानक से मत पा लीजिएगा। आपके साथ अगर कोई ना हो, इस सिचुएशन में अगर आप पड़ गए, थोड़ा संभाल के चलो। दर्शन करने गए हो, दर्शन करो, माथा टेको, वापस आ जाओ। किसी के साथ अतिरिक्त बात करके अपने आप को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड ये दिखा देना, आपके ऊपर 100% भरोसा कर रही हूं, ऐसे किसी को समझा देना, भरोसा दिलाना, ये सब गलत हिंट होता है, जिसके बदले वो इंसान आपका गलत फायदा उठाएगा। किसके साथ क्या हुआ है, किसने कितनी डेयरिंगली अकेले घूम के आया है, किसने कितना रील बनाया है, किसका कितना फॉलोअर बढ़ चुका है, ये सब देख के कॉपी करने के लिए अपने आप को आग में छलांग लगाने के लिए मजबूर मत करो। मन की मत सुनो, सुनो बुद्धि की। तो आई होप आप सब लोग सुरक्षित रहोगे, समझोगे देश का सिचुएशन क्या है, और किसी को इतनी जल्दी सुविचार नहीं मिलता है। तो कुछ घटना घटने से पहले अपने आप को बचाओ। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।